आवाज सुनता हर किसी की, नहीं भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। लाल किताब का उपरोक्त श्लोक सर्वप्रथम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए कहा गया है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी परमात्मा सबकी पुकार सुनता है। किसी को भी ना भुलाने वाले भगवान को सबसे पहले याद करके ही इस दुनियावी कार्यों को करूं, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो। याद रहे न रहे मगर ख्याल जरूर रहे कि इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। कलम चले खुद कर्म से अपने, झगड़ा अक्ल न किस्मत हो। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान अपने भाग्य से बंधा है और यह भाग्य स्वयं भगवान की ही कलम से लिखा गया है। लाल किताब का मत है कि अगर भाग्य को बनाना है तो स्वयं के कर्मों का सहारा लिया जा सकता है, जिससे भाग्य में जो लिखा है उसे कर्मों एवं ज्योतिष्य समझ के द्वारा अधिक या कम किया जा सकता है, जिससे कर्म एवं किस्मत का समन्वय बना रहेगा। हवाई ख्याल की बुनियादी दीवार का मजमून बेशक तुझे मौत का दिन, किसी के भेद या ऐब और माता के पेट में लड़का है कि लड़की का इशारा कर देगा, मगर ऐसी बातों का अपने वक्त से पहले ही जाहिर कर देना तेरे खून को कोड का सबूत देगा। क्योंकि दुनिया में अगर इलाज है तो सिर्फ बीमारी का ही है, मगर मौत का कोई चारा नहीं। और ज्योतिष भी गैब की वाकफियत का इल्म जरूर है, मगर कोई जादू मंत्र नहीं। ये सब दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावे खुदाई नहीं। अगर है तो सिर्फ अपनी जाती बचाव में किसी हद तक रूह की शांति के लिए मदद का जरिया है, मगर किसी दूसरे पर हमला करने का हथियार नहीं। लाल किताब के मत से हवाई ख्याल अर्थात लाल किताब ज्योतिष आकलन मृत्यु का समय, कष्ट, ऐब का समय या जन्म से पहले माँ के गर्भ में बेटा है या बेटी, यह तो बता सकते हैं, परंतु समय से पहले जान लेना भी कोई कम कष्टदायक नहीं। जैसे कुष्ठ रोग में शरीर धीरे धीरे गलने लगता है, परंतु यह सब जानकर भी इंसान कुछ कर नहीं पाता। छोटी मोटी बीमारियों का तो हल हो सकता है, परंतु मृत्यु तो अटल ही है। इस प्रकार जीवन में क्या होना है यह भले ही ज्योतिष ज्ञान से पहले ही ज्ञात हो जाता है, परंतु यह कोई जादू नहीं जो उसे बदल दे। मगर पहले से कुछ आभास हो तो सहने की शक्ति जरूर बढ़ जाती है। लाल किताब ज्योतिष किसी दूसरे अर्थात शत्रु आदि को प्रभावित करें, यह ऐसा हथियार शस्त्र नहीं है। किस्मत के मैदान में अगर कहीं पानी की नाली पीछे से भरी आ रही हो और उसके रास्ते में कहीं कोई ईंट पत्थर गिरकर उसकी रवानी को रोक रहा हो, तो मजमून की मदद से उस कंकर पत्थर को दूर करके पानी की चाल को दुरुस्त करने की बामौका कोशिश की जा सकती है, मगर पानी की मिकदार या किस्मत के मैदान में कोई कमीबेशी नहीं की जा सकती। लाल किताब ज्योतिष के माध्यम से किस्मत में जो लिखा है उसके प्रभाव को पूर्ण रूप से फलित करने में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे किसी तालाब से निकल रहे पानी के नाले में कुछ अटक जाए तो पानी का प्रवाह बाधित होता है। अगर उस बाधा को हटा दिया जाए तो जल प्रवाह निर्विघ्न बहने लगता है। ठीक इसी प्रकार लाल किताब ज्योतिष से कर्मों से बनी बाधा को तो उपाय से ठीक किया जा सकता है, परंतु किस्मत रूपा तालाब के जल को बढ़ाया नहीं जा सकता। साथ ही इस तालाब के जल को कर्मों से बनाई दूसरी नाली द्वारा किसी और दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश तो जरूर की जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि यह मजमून बाज औकात अपनी बरकत से किसी प्राणी पर हमला करने वाले जालिम शेर के सामने एक ऐसी गैबी दीवार खड़ी कर देगा जिससे कि वह शेर उसका कुछ बिगाड़ ना सके। फिर भी शेर अगर और ऊंची छलांग से हमला करे तो ये मजमून गैबी दीवार को और भी ऊंची करता चला जाएगा, मगर हमला करने वाले शेर पर न गोली चलाएगा और न ही उसकी टांग पकड़ेगा, मगर रूहानी मदद से वह शेर थक हार कर खुद ब खुद ही चला जाए या हमले का इरादा ही छोड़ देगा।
जिससे दोनों अलहदा अलहदा हो जाने पर वह प्राणी सुख का सांस लेने लगेगा। उदाहरण देते हुए लाल किताब रचिताओं का कहना है कि हाँ, हम यह तो कर ही सकते हैं कि लाल किताब के प्रयोग से अगर किस्मत का कोई दुष्प्रभाव शेर बनकर हमारा शिकार करने आए तो उस शेर को तो रोका नहीं जा सकता, परंतु लाल किताब के यह उपाय उस शेर के सामने एक ऐसी अदृश्य दीवार जरूर बना सकते हैं जो उस शेर से बचाएगी। शेर बार बार विफल होते अपने आक्रमण से स्वयं ही थक कर लौट जाएगा। उपरोक्त दोनों अलग अलग परिस्थितियों में लाल किताब मनुष्य को राहत तो जरूर दे ही सकती है। 2. मजमून की बुनियाद पर लाल किताब की जिल्द सुर्ख खूनी लाल रंग की जो चमकीला न हो मुबारक होगी। इस रंग के अलावा बाकी सब रंग मनहूस असर के होंगे। लाल किताब रचिताओं का मत है कि लाल किताब के प्रकाशन के बाद इसे गहरे लाल रंग जो चमकीला चटक ना हो में ही रखा जाए, अन्य रंगों में इस किताब का बुरा प्रभाव भी हो सकता है। 3. इस किताब में इल्म सामुद्रिक की अलिफ बे 35 हर्फ मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई है, मगर चूंकि एक फरमान दूसरे से बिल्कुल जुदा ही होता चला गया है, इसलिए तमाम की तमाम ही किताब को शुरू से आखिर तक कई दफा बार बार बतौर नावल बेशक बगैर समझे ही पढ़ते जाना खुद ब खुद ही मजमून का भेद बता देगा। लाल किताब को रचते समय सामुद्रिक शास्त्र, मानव शरीर की रचना में पूर्ण लक्षण के विवेचन जिसमें हस्त ज्योतिष भी एक अंग है एवं अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने के कारण लाल किताब के ज्योतिष को समझने में परेशानी हो सकती है। इसलिए लाल किताब रचिताओं का मत है कि इसे प्रयोग से पहले किसी नावल की तरह कई बार पढ़ा जाए। इसके पीछे मत है कि एक अध्याय में जो चर्चा है उसके समर्थन में भिन्न शास्त्र का आकलन है तो दूसरे अध्याय में किसी भिन्न शास्त्र का। 4. किसी बात को आजमाने से पहले उसे अपने जाती फैसला से गलत समझकर वहम खड़ा कर लेना मजमून की वाकफियत के लिए मददगार न होगा। लाल किताब का मत है कि उपाय एवं ज्योतिषीय फल का प्रयोग लाल किताब के मत से ही करें। अपने अध्ययन के आधार पर इसके फलादेश को गलत मानकर इसमें अपने मत से बदलाव करना इस शास्त्र अर्थात लाल किताब के पूर्ण फल को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। 5. किताब के बगैर फर्जी मनमानी या मन घंट बात वहम पैदा कर देगी और वहम का इलाज शायद ही कहीं मिलता है। जान पड़ता है कि लाल किताब के रचयिताओं को इस किताब को लिखने में जिन भी पद्धतियों का प्रयोग किया है वह उसकी चर्चा किए बगैर ही इस शास्त्र का लोकार्पण करना चाहते होंगे। 6. कुंडली का बनाना और उसकी दुरुस्ती का जांचना तमाम मुतल्लिका इल्म की वाकफी के बाद शुरू करें और दरमियानी वक्त में मौजूदा ज्योतिष के उसूलों पर बनाई हुई कुंडली से ही तजुर्बा हासिल करें, मगर ख्याल रहे कि अपने ही हाथ का खाका या अपनी ही जन्म कुंडली मजमून सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होगी। वैदिक ज्योतिष के आधार पर जन्म कुंडली बनाकर लाल किताब के सिद्धांतों से पहले सही कर ले, फिर इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर फलादेश करें। यहाँ यह ध्यान रखें कि स्वयं की कुंडली पर लाल किताब की फलादेश पद्धति से समझाने का प्रयास न करें। यहाँ लाल किताब के रचिताओं का मत है कि स्वयं के जीवन में भूतकाल की परिस्थितियों से ज्यादा वर्तमान की परिस्थितियाँ हावी होती हैं और भविष्य में आने वाले परिवर्तन में अगर मनवांछित फल ना मिल रहा तो मन विश्वास नहीं करता। 7. मजमून की गलती बताने वाला इस इल्म को बढ़ाने के लिए सबसे मददगार दोस्त होगा, क्योंकि असल दोस्त वह है जो नुक्स बतलाए। लाल किताब रचिताओं ने विद्वानों से अपने अनुभवों एवं विचारों से प्राप्त ज्ञान को इस रचना में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा है कि गलती बताने वाला दोस्त होता है। 8. बात की असलियत को पाने के लिए किसी दूसरे इल्म या आलिम की बदखोई से परहेज चाहिए।
अगर कोई विद्वान है तो वह अपने ज्ञान पर अभिमान ना कर इस लाल किताब को समय की कसौटी पर परखने दे। 9. इसमें शक नहीं कि लड़कपन की तबीयत वाले निंदक, बदखोई करने वाला और कुएं के मेढक अपने दायरा में महदूद जैसे दिमागी मालिक और मखौल उड़ाने वाले भोले बादशाह बेवकूफ से कराहत आ ही जाया करती है, मगर दुनियावी साथियों को हस्बे हैसियत इस इल्म से फायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होगी, क्योंकि कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। निंदक जन दूसरों के ज्ञान को मानने से परहेज करते हैं क्योंकि वह अपने सीमित दायरे से बाहर आकर खुले मन से किसी नए विषय को फलने फूलने नहीं देते, जबकि मानवता की सेवा का एकमात्र उद्देश्य दूसरों का भला करना ही है, क्योंकि कर भला होगा भला, अंत भले का भला। लाल किताब परिचय। प्रथम खंड अध्याय 1। मनुष्य अपने पूर्व जन्मों पर आधारित प्रारब्ध से ही इस जन्म को प्राप्त करता है। लाल किताब का मत है कि ज्योतिष शास्त्र पर आधारित कुंडली फलादेश जातक के अंत का समय तथा जन्म से पहले गर्भ में लिंग भेद तक बता देने में सामर्थ है, परंतु इसका वक्त से पहले जान लेना अच्छा नहीं होता। अगर भविष्य जान लेने के परिणाम मानसिक स्थिति पर अनुकूल नहीं हो तो परेशानी का कारण बन सकते हैं। लाल किताब का मत है कि पराविद्याओं को मात्र सहायक के रूप में लेना चाहिए, न कि किसी बदलाव का स्रोत है। मत तो यह भी है कि ग्रहों का कुप्रभाव अगर जातक पर पड़ रहा हो तो ज्योतिषादि शास्त्रों की सहायता से इन प्रभावों को बदला नहीं जा सकता, परंतु भिन्न प्रकार के उपाय कर कम जरूर किया जा सकता है। ऐसा ही प्रयोग लाल किताब का किया जाना चाहिए। द्वितीय कथनानुसार इस किताब की पहचान गुम न हो तथा इसका स्वरूप अपनी मूल स्थिति में रहे, इसलिए इसके आरंभ में ही निर्देश प्राप्त होता है कि लाल किताब का रंग लाल ही रखा जाए। लाल किताब के विषय में तृतीय कथन है कि इस किताब को पूर्णतः देने की कोशिश की गई है, जिस कारण विषय अध्यायों में एकसारता शायद नहीं होगी। इसलिए किताब को प्रयोग एवं विषय को पूर्ण जानने के लिए पहले इसे कई बार पढ़ा जाना चाहिए। अगर किसी को इस पराविद्या के अंश अर्थात लाल किताब के प्रारूप के विषय में ज्ञान ना हो या उसके मतभेद हो तो इस विषय की गहराई में उतरना मुश्किल हो सकता है। इसका एक अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि लाल किताब रचयिताओं का मत रहा हो कि इसके पूर्ण रूप से किंतु परंतु किए बिना ही स्वीकारा जाना चाहिए। पंचम, इसके प्रयोग में कहा गया है कि विषयों को यथास्थिति पूर्ण न मानने वालों को वहम से निकाल पाना शायद समय के साथ मुश्किल होता जाएगा। लाल किताब को ज्योतिष का एक रूप मानकर ही इस पर अध्ययन करना चाहिए। अगर प्रारंभ में ही इसे के फलादेश नियमों को अपने आप पर लगाकर समझेंगे तो मुश्किल हो सकती है। लाल किताब को समझने में 7वें नियम में मनीषियों द्वारा सुझाव एवं अनुभवों का स्वागत यह बतलाता है कि रचयिताओं में इसके विस्तार को लेकर एक सकारात्मक सोच थी। वहीं 8वें नियम में यही स्पष्ट किया गया है कि दूसरे विषयों के जानकार अपने प्रयासों को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किसी नए प्रयास को नकार नहीं सकते। लाल किताब को जानने के नियम में 9वें स्थान पर कहा गया है कि निंदक भी अगर लोकहित में कार्य करें तो सबके हितचिंतक बन सकते हैं। लाल किताब को जानने के लिए इन नियमों का विवेचन करें तो पाएंगे कि इस किताब में वैदिक ज्योतिष के नियमों को सिद्ध न करके अपने अनुभवों के आधार पर लोकहित में किए गए कार्यों एवं मनन का समावेश है।